हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के ऊंचाई दूरी के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। इसका चार या पांच पार्ट आने वाला है, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक सर्कस में एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। और फिर इसमें लिखा गया है कि भूमि पर लगे खंभे के शिखर से इसे क्या कर दिया गया, बांध दिया गया है। यदि भूमि, ठीक है, यदि भूमि के साथ बनाया गया कोण आपका कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक यहाँ पर आपको सबसे पहले खंभा का फिगर बना लेना है और उसके बाद बोला गया है कि एक कलाकार जो है इसमें एक रस्सी बांधा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक शिखर है, शिखर से जो है रस्सी को इस तरह से ज़मीन के किसी बिंदु पर जो है बांध दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये आपका ज़मीन हो जाएगा, ठीक है, या भूमि जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ जो आपका लिखा गया, इस तरफ जो फिगर बना हुआ है, ये आपका क्या चीज़ है, खंभा है। ठीक है, यहाँ पर आपका खंभा है पूरा का पूरा। और इसका जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमको पता करने के लिए बोला गया है, यानी h बराबर वाट। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है डोर, ये आपका डोर लगा हुआ है, इसका लंबाई टोटल कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है। और भूमि के साथ यह डोर जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको जो है खंभा का टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को जो है हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर ए, और इस पॉइंट का नाम हमने दिया बी, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हमने दिया सी। दोस्तों, अगर आप लोग जो है त्रिकोणमिति में जो भी ऊंचाई दूरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको उसके बारे में अच्छे तरह से जानकारी नहीं है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने का आइडिया डेवलप हो पाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग किस तरह से इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आपका यहाँ पर जो है, अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा आपका क्षैतिज है और एक आपका ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ए पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी जो आपका त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपका कोण ए के सामने वाला जो भुजा दिख रहा है आपको, कोण ए के सामने वाला जो भुजा दिख रहा है बी सी, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, और जिस कोण का चर्चा किया गया है, यहाँ पर देखिए सी, बिंदु सी का चर्चा किया गया है, तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका हो जाएगा लंब। यानी इस त्रिभुज में लंब का मान आपको ज्ञात करना है और कर्ण आपको दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। ठीक है, ए बी सी में चलेंगे और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी भुजा आपको ज्ञात करना है उसको लेकर के चलिए, और जो दिया गया उसको लेकर के चलिए। यानी लंब और कर्ण का चर्चा किया गया है। लंब और कर्ण जो है किस त्रिकोणमितीय अनुपात में मिल जाएगा, साइन में मिल जाएगा। और कितने डिग्री का चर्चा किया गया है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में लिखा जाता है लंब यानी आपका दिया गया है ए बी और कर्ण दिया गया है यहाँ पर बी सी। अब जो है यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना लिखेंगे, हम लोग 1/2 लिखेंगे। बराबर में ए बी का मान आपका कितना दे रखा है, ए बी का मान आपका h दे रखा है, बी सी का मान आपका दिया हुआ है 20 दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 2h बराबर आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी इस यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं 20 बटा कितना होगा, 2 होगा। 2 से आपका ये जो है 10 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपका खंभा का ऊंचाई है, जो खंभा का ऊंचाई है वो कितना मीटर दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जो है हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दूसरा क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है क्या, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद आपका एक पॉइंट और दे रखा है, पेड़ का जो पाद बिंदु मतलब आधार जो है जहाँ पर पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो आपको जो है पेड़ का, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर जो है पेड़ का आपको वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इस पूरे प्रश्न में बोला गया है कि एक आपका पेड़ है, ठीक है, एक आपका क्या चीज़ दिया गया है? पेड़ दिया गया। तो इस तरह से जो है हमने एक पेड़ बना डाला। अब इसमें बोला गया कि आंधी आने से जो है पेड़ इस प्रकार से टूट जाता है कि इसका टूटा हुआ भाग जो है वो ज़मीन को छूने लगता है और ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं पूरा का पूरा जो है आपका पेड़ है, पेड़ आंधी आने से इस तरह से टूटता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन से छूता है। तो यहाँ से इस पेड़ को हमने तोड़ दिया। तो पेड़ का शिखर जो है इस तरह से जो है पेड़ का शिखर जो है इस तरह से आकर के ज़मीन को छूने लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है हम लोग इसको, पूरा मिट गया, यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है आपका ज़मीन हो गया इस तरह से, और पेड़ जो है यहाँ पर जो है आपका इस तरह से आकर के ज़मीन के साथ छूने लगता है और ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता करना है, और एक बात इसमें बोला गया है कि पेड़ का जो आधार है मतलब पाद बिंदु जो है, यहाँ पर देखिए पाद बिंदु है और यहाँ ज़मीन का शिखर छू रहा है ज़मीन को, ठीक है। तो इनके बीच का जो दूरी है वो कितना मीटर दे रखा है आपको? 8 मीटर टोटल दे रखा है। तो आपको भाई पता करना है कि इस पेड़ का टोटल ऊंचाई कितना होगा, मतलब एज का मान आपको पता करना है। टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको ऊंचाई पता करना है। अब देखिए यहाँ पर इस साइड को ए जो है आपका पॉइंट, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? टूटा हुआ भाग। ये आपका क्या है? टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग, यही टूटा हुआ भाग। अब यहाँ से देखिए इसको जो है हम लोग किस तरह से हल करेंगे। आप लोगों को जो है पिछले के वीडियो में शायद मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को करवा रखा है, आप पहले उस वीडियो को जा कर के देखिए तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी पॉइंट का नाम दे देना है ए, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, नाम दे दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया, और इस पॉइंट से जो है पेड़ जो है टूट गया था, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे किस तरह से आपको हल करना है। आप पहले जो है यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, क्या समकोण त्रिभुज का नाम है डी ए, और यहाँ पर देखिए सी, ये जो है आपका पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए कि अगर हम AD का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए टूटा हुआ भाग का मान अगर हम लोग किसी तरह से निकाल लेते हैं, AD और टूटा हुआ भाग का मान निकाल लेंगे तो जो है पेड़ का वास्तविक ऊंचाई मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा भाई? तो देखिए पेड़ पूरा का पूरा कैसे है, तो पूरा है आपका पेड़ किस रूप में? AB के रूप में है। अब AB के बदले आप लोग क्या लिखिएगा? तो AB के बदले कहिएगा कि AD और प्लस में लिख दीजिए आप DB, इतना तो ज़रूर लिखिएगा। अब ध्यान से देखिए AD तो आपका बदलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए DB जो है, DB भाग जो है, A भाग जो है टूट गया था, आंधी आने से A भाग टूट गया था, और यही भाग जो है वो किस रूप में यहाँ पर है? DC के रूप में। मतलब हम बोल सकते हैं कि DB और आपका DC जो होगा, DB जो होगा वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे? सबसे पहले चलना होगा समकोण त्रिभुज, आपको लेना होगा DAC में, ठीक है। अब DAC में ध्यान से देखिए, DAC में अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो हम पहले पता कर लेते हैं कि AD का मान कितना है। अब AD का मान पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? AD का मान पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके ठीक सामने AD जो होगा वो लंब हो जाएगा, और नीचे जो आपका AC भुजा दे रखा है, ये आपका आधार है,
तो लंब और आधार किस में आ जाएगा, तो लंब और आधार कहिएगा कि tan में आएगा। tan कितना डिग्री हम लोग लेंगे, 30 डिग्री। लंब और आधार, लंब कितना दे रखा है आपका, लंब आपका AD है, ठीक है, और आधार आपका क्या चीज़ है, AC है। अब यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। और AD तो आपको पता करना है, तो AD रहने दीजिए इस तरह से। AC का मान आपको 8 दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो √3 आपका AD बराबर मिल जाएगा कितना, 8 मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, AD बराबर लिखेंगे, AD बराबर होगा 8/√3। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए, चूँकि बटा में अपरिमेय संख्या है, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे तो 8√3/3 आपका मीटर आएगा AD का मान, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से जो है इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या देना है, यहाँ पर देखिए फिर वही समकोण त्रिभुज में हम लोग चलने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का नाम है D, ठीक है, और इसके बाद A और C, DAC में पुनः एक बार चलिए, तो हम लोग लिखेंगे पुनः त्रिभुज DAC, ठीक है। DAC में आपको फिर से चलना है एक बार। अब DAC में ध्यान से देखिए, DAC में इस बार हम लोग निकालेंगे टूटा हुआ भाग का मान। तो टूटा हुआ भाग देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बिंदु A पर आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के सामने आपको DC भुजा दिख रहा होगा। 90 डिग्री के सामने आपको कौन सा भुजा दिख रहा है, DC, और DC जो होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। और जो आपका 8 मीटर दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब और आधार किस में आ जाएगा, तो लंब और आधार नहीं, आधार और कर्ण, चूँकि AC जो है वो तो आधार होगा, तो आधार और कर्ण किस में आएगा आपका, आधार और कर्ण आ जाएगा कॉस में। कितना डिग्री का चर्चा है भाई त्रिभुज में, तो 30 डिग्री का। तो आधार पहले लिखिए आप AC, ठीक है, और कर्ण आपका हो जाएगा DC हो जाएगा। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 होता है। और AC का मान आपका, AC का मान देख लीजिए 8 दे रखा है। DC तो भाई हमको निकालना है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछे आपको गुना कर देना है। तो √3 आपका हो जाएगा DC बराबर 8 दूना 16। तो यहाँ से हम लोग DC का मान अगर निकालेंगे तो 16/√3 आने वाला है। अब इसका परिमेयकरण अगर हम लोग करते हैं तो 16, ठीक है, 16√3/3 मीटर आपका DC आ जाएगा। अब चूँकि DC जो था, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि DC टूटा हुआ भाग था, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो DB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, DB के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ से अब पेड़ का ऊंचाई निकाल सकते हैं, लिखेंगे अतः पेड़ का ऊंचाई, ठीक है, पेड़ का ऊंचाई, मतलब कि आपको क्या निकालना है, H का मान। अब H निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो जड़ से लेकर के यानी A से लेकर के D तक पहले मान ले लीजिए, और इसके बाद आपको ले लेना है D से लेकर के B तक का मान ले लेना है, ठीक है। AD का मान आपको दे रखा है, AD का मान आपका कितना है, 8√3/3 है। प्लस में DB का मान आपको आ चुका है 16√3/3 मीटर आ चुका है। अब यहाँ से जो देखिए हर जो है इसका बराबर है, तो केवल अंश से काम चल जाएगा। अंश को हम लोग जोड़ देते हैं, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 आपका हो जाएगा 24√3 है, और 8√3 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24√3 होगा, और बटा में 3 LCM जो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, तो आपका आंसर आएगा 8√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 8 क्या आ जाएगा, 3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये जो 8√3 मीटर होगा पेड़ का वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप जाकर के पहले ट्राइगोनोमेट्री का थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है, आप पहले उन वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को जो है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का आइडिया डेवलप हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए क्वेश्चंस के साथ।